जी, नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 23 सितंबर 2022, शुक्रवार। और नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप वॉइस चैट में आपका स्वागत है। और विषय है डिटॉक्स पे। और साथ ही साथ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज जो हैं और ज़्यादा मिल सकें सुनने को, नोटिफिकेशन आती रहे आपको। और इसके अलावा इस ऑडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर एक लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का। उस ग्रुप में आए, अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। हर रोज सत्र होता है 7:30 से 9:30। उसमें आप जुड़ें और अपने सवाल जवाब रख सकते हैं। जैसे आपने किट खरीदी है, या आपने नाड़ी शोधन कराया है या कराना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई रसोई से जुड़ा, चिकित्सा से जुड़ा, दवाइयों से जुड़ा कोई सवाल जवाब है आपका, कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी अनुभव है तो वो ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में आके ग्रुप पे जरूर दें, ताकि हम उसको जो है चैनल पर डाल सकें और दूसरों का विश्वास इससे बढ़े। तो जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। वंदे मातरम। और डिटॉक्स पे करके जो प्रोडक्ट है, जो माता जी बनाते हैं और उन्होंने काफी सेल किया है, तो उसके जो परिणाम है वो कैसे रहे उसके बारे में जानेंगे। ये डिटॉक्स पे होता क्या है, कि क्या प्रयोग है इसका, कैसे लेना है, और इसका चार्ज क्या है, किस चार्ज पे ये मिल सकता है, ये सारी जानकारी जानेंगे। तो माता जी कृपया सबसे पहले ये बताएं कि ये जो है क्या, मतलब किस काम क्या है इसका लेने का, और तरीका क्या है। वंदे मातरम सभी को। ये डिटॉक्स पे हमारे जितने भी टॉक्सिन है उसको डिटॉक्स करता है। और जब तक हम डिटॉक्स नहीं करेंगे तब तक हमें शरीर में अच्छी चीजें लगेंगी नहीं। जैसे आप सबने सुना होगा कि कहा जाता है कि हम खाते पीते तो सब कुछ है, लगता नहीं है। खाने पीने से नहीं होता, लगेगा तब जब आपके शरीर में टॉक्सिन नहीं होंगे। आपके शरीर रूपी गर्भ में टॉक्सिन रूपी बच्चा पल रहा है तो वो ही एक्टिव होगा, आपको वो लगेगा ही नहीं। ये आज आम धारणा बन गई है कि हम खा पी तो सब रहे हैं, लग नहीं रहा। तो आप डिटॉक्स हो जाएंगे तो आप जो खाएंगे पिएंगे आपको लगेगा। प्लस खाने पीने से मतलब ये नहीं है आप बादाम खाओ, पिस्ते खाओ, काजू खाओ, अखरोट खाओ, वो हमारे देश के नहीं है। जितना भी आ रहा है कई चीजें बाहर की आ रही हैं, हमारे देश से उतना उत्पाद नहीं है जितना हमारे यहाँ खपत है। तो आप कहाँ तक पहचानोगे कि हमारे देश का है कि बाहर का है? बहुत कुछ गड़बड़ चलती है। तो और दूसरा, इतना जो इतना प्रोटीन है काजू बादाम में वो पाचन भी नहीं होगा। वो फिर अंदर कलेक्शन होता रहेगा और अंग प्रत्यंग को दबाएगा, नस नाड़ियों में जड़ेगा और फिर आपको नुकसान ही करेगा। तो हमें क्या है, डिटॉक्स होने के बाद अगर हमने फल, सलाद, फ्रूट जूस, नारियल पानी आदि पिया, फिर वो आपको शरीर को लगेगा। और मिलेट का एक टाइम भोजन किया, ये आपके शरीर को लगेगा। बाकी आप सोचो हम 3 वक्त का भोजन खाएं तो वो आप शरीर को और डैमेज करेंगे। तो ये डिटॉक्स करने के साथ साथ इसने हमारा कैल्शियम बढ़ाना है, आयरन बढ़ाना है, और एनर्जी बढ़ानी है, खून बढ़ाना है, इम्यूनिटी आपकी बहुत बूस्ट हो जाती है। काफी लोगों ने लिया है, जहां जहां ये गया है सबके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसने कहा हो डिटॉक्स पे के रिजल्ट अच्छे नहीं हैं या स्वाद अच्छा नहीं है। बिल्कुल गोलगप्पे के पानी जैसा महसूस होता है स्वाद, और स्वाद भी अच्छा है और बच्चा बच्चा पी सकता है। सबसे बड़ी बात ये, छोटे बच्चे भी पी सकते हैं, स्वाद के कारण भी और सेहत की भी होगी उनकी। क्योंकि आज हमारे बच्चे भी स्वाद पे काफी उलझ चुके हैं, क्योंकि उनको जन्म होते पहले दिन ही कुछ ऐसा चटाया जाता है कि वो वही चीजें खाएं वो जो चाह रहे हैं।
वो चीजें नहीं खाएं जो हम चाह रहे हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग हमें सिखा के गए हैं। तो ये इसका स्वाद अच्छा है, तो ये बच्चा बच्चा भी खाएगा और बुढ़ापा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर आयरन, कैल्शियम, ब्लड की मात्रा भरपूर होगी। तो और टॉक्सिन नहीं होंगे तो हमारी बुढ़ापे की भी एक गति धीमी हो जाएगी। तो एनर्जी बूस्टर भी है, जितने नाम दो इसको कम है। बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप करके देखो, और पाचन भी इससे सही हो जाता है। डिटॉक्स माना आपके अंदर जो भी फंसा हुआ है उसको भी निकाल देना है इसने। तो आपका बिल्कुल ही कायाकल्प चूर्ण भी बोलोगे ना अगर, तो भी चलेगा। डिटॉक्स कायाकल्प पेय भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ये लेके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। इसलिए मैं किट के साथ भी इसका सैंपल डालती हूँ। तो जिसके पास सैंपल गया है उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं उसको। और कुछ पूछना है? माता जी, जैसे किसी ने खरीद लिया ये पाउडर जो है, तो इसको लेने का तरीका क्या क्या रहेगा? और उम्र के हिसाब से भी बता दीजिएगा थोड़ा, छोटा बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, तो कैसे? ये समझ लो कि अगर 12-15 से 12 साल से बच्चा छोटा है तो आधे से ज्यादा चम्मच, 1 चम्मच से बीच में करीब डेली लेना है। और 15 से ऊपर है तो 2 चम्मच भी ले सकता है। और ये 2 चम्मच पाउडर 2 रोटियों का काम भी करेगा। तो और अगर इसको भी पीने से पहले आप घी पिएंगे तो उसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे। पाचक तो है, ये डिटॉक्स में अपने आप में पाचक भी है। इसका नाम ही डिटॉक्स है, माना वो अंदर रोकेगा ही नहीं किसी चीज को। तो अगर घी पी के पियेंगे तो मतलब स्निग्धता भी आ जाएगी पाचन के साथ साथ। तो बड़े लोग 2 चम्मच, 15-16 से साल से बड़ा कोई भी हो 2 चम्मच ले सकता है। और चाहे तो आप 2 बार भी ले सकते हैं। अगर बिल्कुल अन्न छोड़ना है तो 2 बार भी ले सकते हैं। फिर 1.5-1.5 चम्मच काफी है। इतना बहुत है एक दिन के लिए, क्योंकि हमें और फल सलाद भी लेना है। तो इतना आप करो। मैं समझती हूँ एक नरेश भाई हैं, फरीदाबाद से आए थे। तो वो तो कहते हैं तो बड़ा झंझट ही खत्म हो गया भोजन बनाने का। 100 झंझट होते हैं, इतना सामान लाना पड़ता है। और जो एक गुरुजी करके हैं वो तो बताते हैं, इंसान की काफी जिंदगी तो केवल लाने बनाने में ही, कमाने में ही निकल जाती है। कमाना तो चलो है ही है सबको, लाने बनाने में भी बड़ा टाइम निकलता है, फिर उसको मेंटेन करने में बड़ा टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है ऐसी चीज लो जो शरीर को भी लगे। और सबसे बड़ी बात जो आज मार्केट में मिल रहा है, खा हम जरूर रहे हैं पर वो हमारे सेहत को खाता जा रहा है। हमें लगता है हम ये खा रहे हैं, बादाम खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, या अनानास खा रहे हैं, फल खा रहे हैं सारे, कोई भी आम, अमरूद। मगर जो आज केमिकल छिड़का जा रहा है, डल रहा है हर चीज में, बिना रंग रोगन के कोई चीज दे नहीं रहे हैं, उस पे रंग भी लगा रहे हैं कई तरह का। पकाने के लिए उनको, कच्चा फल तोड़ा जाता है, पकाने के लिए उनको कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो वो उल्टा हमारे सेहत को खा रहे हैं। तो ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, इसमें जो भी डला हुआ है तो कुदरती चीजें ऑर्गेनिक डली हुई हैं। और यहाँ तक कि ये हार्ट के ब्लॉकेज को भी रिमूव करेगा, क्योंकि इसमें जो मसाले डले हुए हैं वो ऐसे हैं, हार्ट के ब्लॉकेज को भी रिमूव करेंगे। तो सबके लिए अच्छा है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग के लिए। आप करके देखिए
तो आपको उसके रिजल्ट भी अच्छे पता पड़ जाएंगे। अभी भी किसी ने कुछ पूछा था किसी चीज के बारे में, वो कैसा रहेगा, मैंने कहा आप इस्तेमाल करो और आप खुद बताओ उसके रिजल्ट, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप इस्तेमाल करके देखिए और खुद रिजल्ट बताइए। जिसने इस्तेमाल किया है उन्होंने रिजल्ट बताए हैं, तो वो तो कहते हैं अच्छा है, खाने का रट्टा खत्म हो गया और पाचन करने का रट्टा खत्म हो गया। क्योंकि आज हमारी पाचन शक्ति भी शारीरिक श्रम न होने के कारण बहुत ही बिगड़ चुकी है, जिसको आज बड़े शान से बोला जाता है मेटाबॉलिज्म खराब है। तो आप शारीरिक श्रम न करेंगे तो मेटाबॉलिज्म तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो नाम देकर उसको, उन नामों के कारण कई चीजों के ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं, जांचों के भी हमारी जेब हल्की की जा रही है। दरअसल ये पाचन शक्ति हमारी क्षीण हो चुकी है, कुछ तो केमिकल के कारण, कुछ श्रम मुक्त जिंदगी होने के कारण। तो आप थोड़ा इन चीजों पे ध्यान रखें कि श्रम मुक्त जिंदगी है तो हमें क्या करें कि हम रोगी ना हो। और कुछ? जी, उत्तम जानकारी। और जैसे 2 चम्मच या आधा चम्मच जो भी है, उसको कितने किस में मिक्स करना है, किस किस में कर सकते हैं मिक्स? 2 चम्मच एक 300 ग्राम पानी में भिगो के रखो और कम से कम 6-7 घंटे इसको भिगोना है। और जब आपको पीना है उसमें काला नमक डालना है और नींबू निचोड़ना है। बड़े के लिए 1 नींबू पूरा, बच्चे के लिए जैसे डिटॉक्स पाउडर कम लेना है वैसे ही नींबू की मात्रा भी कम लेना है। 6-7 घंटे भिगो के रखो, उसके बाद पियो। तो ठीक है, तो आप, छानना वगैरह तो नहीं है ना? नहीं नहीं छानना नहीं है। ठीक है, तो मतलब उसको जो है काला नमक डाल के, नींबू डाल के, उसको नींबू पानी की तरह बना के पी लेना है 300 ml में। हाँ और जिसमें भिगोया है उसी पानी में ही पी लेंगे या कैसे? हाँ हाँ, उसी पानी में भी पीना है और कांच के जार में भिगोना है। ये बर्तनों का जी। खास तौर से ध्यान रखना है। मिट्टी के जार में अगर भिगोते भी हो ना, मिट्टी के गिलास में या आते हैं वो भी थर्मस वगैरह मिट्टी के, तो उसमें भिगोते हो ना तो उसमें फिर स्मेल छोड़ेगा, कांच स्मेल नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आखिर तो उसका असर मिट्टी सोख लेगी, वो स्मेल आएगी। तो इसको केवल कांच के जार में भिगोना है, इसका मेन मैं तो ध्यान रखना कहूंगा सबसे बेस्ट ये है कि जैसे 1.5 लीटर का जग आता है कांच का, बहुत अच्छा दिखने में भी अच्छा लगता है। तो 1.5 लीटर के हिसाब से अगर 3 या 4 लोग हैं, वो 6-7 चम्मच डाल लिए और 6-7 घंटे रख लिया, फिर पूरे जग में 3-4 नींबू डाल लिए। और काला नमक मेरे हिसाब से इसमें आधा चम्मच जाएगा या 1/4 चम्मच तो जाएगा ही मिनिमम। और ये पी सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये स्वाद भी इतना अच्छा है ना कि बाद में भी कई चीजें क्या होती है, पहले तो स्वाद अच्छा लगता है, बाद में मुंह कड़वा सा हो जाता है। जैसे चीनी का कुछ खाओ तो बाद में मुंह कड़वा सा हो जाता है। मेरा भी कुछ कुछ चीजों पे बाद में मुंह कड़वा हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि बाद में भी स्वाद इसका अच्छा बना रहता है। तो टेंशन ही नहीं है कि स्वाद कैसा होगा, बहुत अच्छा गोलगप्पे के पानी जैसा स्वाद होता है। और नरेश भाई तो बता रहे थे कि ना, एक कई बार तो दोस्त उसके कंपनी में हंसते थे, तू तो बिल्कुल जोगी बन गया है, अन्न खाना ही बंद कर दिया है। तो एक बार किसी का मन चला कि देखें हम आखिर ये पीता क्या है। उसने लिया, कहते वो तो आधे से ज्यादा बोतल पी गया। छोड़ ही नहीं रहा था। उसने कहा मैं भूखा रह जाऊंगा भाई, ऐसा मत करो। तो मतलब इतना स्वाद लगा कि वास्तव में असल चीज तो तुम पीते हो। वास्तव में जब तक हम असलियत पे नहीं आएंगे ना, तब तक हम निरोग रह भी नहीं सकते। और कुछ? तो इसमें जैसे इसके आगे पीछे कितना गैप रखना है कुछ खाने पीने से? इसको 2 चम्मच जिसने पी लिया ना, मतलब 3-4 जी। घंटे की तो छुट्टी हो जाएगी। ठीक है।
3-4 घंटे आपको महसूस ही नहीं होगा। उसके बाद भी अगर जो मेरी तली हुई मिर्च है, जिसको तो लोग तो ये समझते हैं अचार है, वो मिर्च है अक्सर में हम्म। तली हुई, तो वो अगर बाद में एक आध दो चूसता रहे ना 2 घंटे में, तो मैं समझती हूँ 24 घंटे भी निकाल सकता है, थोड़ी बहुत सलाद से और बहुत फल से। और सवेरे बाकी हम्म। लिक्विड लेना है। 11-12 बजे तक कोशिश करो, नारियल पानी लो, जूस लो, सूप लो। और सूप कोई भी लेना है, दाल का, मिलट का या सब्जियों का, उससे पहले घी जरूर लेना है, इतना ध्यान रखना। तो मैं समझती हूँ किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ऑडियो आप सुन लो ना, आप उस पे भी अपनी दिनचर्या चालू करो। किसी डॉक्टर की क्या मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रिकॉर्डिंग कराइए कि बाद में आप सुनते रहो। और हो सकता है कोई ऐसी हो बिजली चली जाए, या बिजली की कोई दाम इतने बड़े बढ़ जाए कि हम भर ही ना पाए बिजली का बिल, और हमें बिना बिजली के गुजारा करना पड़े। उसके लिए तो अच्छा है, जो भी रिकॉर्डिंग है उसको अपनी अपनी डायरियों में नोट कर, कि किस वक्त क्या काम आ जाएगा। घर में होगा, अपनी डायरी खोली, अलग अलग हिस्से रखो, या छोटी छोटी अलग अलग डायरियां रखो। ये पेट के लिए है, कमर के लिए है, ये इसके लिए है, उसके लिए है। हर रोग के लिए अपनी अलग अलग डायरी रखो, छोटी छोटी। अपनी डायरी खोली, उसमें पढ़ा और अपना वैसा चला, और दुखों से छुटकारा, तकलीफों से छुटकारा पा लिया। और कुछ तो ठीक है, इस प्रकार से इसको लेना है तो फिर भी और घी का कोई इसके साथ कोई प्रयोग, या फिर जैसे कुछ लोग सत्तू में प्याज डालते हैं, ऐसा भी कोई प्रयोग तो नहीं है ना इसका? वैसे अगर इसमें ज्यादा पानी न डालो, गाढ़ा करके खाओ, केवल भिगोना है। ऐसे जैसे हम पकोड़े तलते हैं तो उसका बेसन कितना थोड़ा ढीला सा रखते हैं, उसमें प्याज वगैरह गार्निश करके खा के देखो, वो भी अच्छा लगेगा। तो पानी बाद में पी लेना, थोड़ी देर बाद, आधा एक घंटे बाद। प्याज डालो और खीरा काट के डालो, बारीक चॉप करके डालो चॉपर से, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। करके देखो आप, कैसा क्या अच्छा लगता है। फिर आपकी जीभ के टेस्ट के ऊपर भी है कि भिगोया हुआ अच्छा लगता है कि भिगोना तो दोनों परिस्थितियों में है। 5-6-7 घंटे, 6 घंटे तो बहुत जरूरी है। और बाकी अगर कम पानी वाला लेना है सलाद के साथ काट के, तो एक बार खा के देखो, वो भी अच्छा लगेगा आप लोगों को। और कुछ जी, बहुत उत्तम जानकारी माता जी। तो मैं जान सकता हूँ कि इसके चार्जेस क्या हैं और कैसे ये लिया जा सकता है? चार्जेस एक बार आप बता दीजिएगा, बट अगर किन्हीं को कांटेक्ट करना है लेने के लिए, तो या तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे ग्रुप है, ग्रुप का लिंक है, जिसका नाम है नीलम रसोपचार केंद्र ग्रुप। अगर इस ग्रुप में आके आप मैसेज डालेंगे तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में एक नंबर मिलेगा, जिस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करेंगे नाम लिखकर, और ये लिख करके आपको ये लेना है। अभी आपको चार्जेस भी बता देंगे, और मैसेज सिर्फ इच्छुक व्यक्ति ही करें जो लेना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल पूछना है इसके बारे में और भी, तो फिर आपको जो है ग्रुप में ही आना पड़ेगा, सत्र में आना पड़ेगा। कृपया व्हाट्सएप पर इधर उधर के सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको भी पता है माता जी को वॉइस चैट भी करनी है, मरीजों को भी देखना है, और इसके अलावा और भी दवाइयाँ बनानी होती हैं। तो कृपया जो है उतना ही पूछें जितना जिसका जवाब टाइम से दिया जा सके। ठीक है, तो चार्जेस बता दीजिए। 3,000 रुपये किलो है। और शुरुआत में अगर कोई, देखो सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, आप पाव भर मंगाओगे तो भी 200, 250, 300 जितना भी लगता है दूरी के हिसाब से, कोरियर चार्ज लगेगा ही लगाएगा। और 1 किलो मंगाते हैं तो उन्होंने 1 किलो से पाव भर तक का वो एक ही रेट लेते हैं। तो आपको जैसा उचित लगे, बाकी 3,000 रुपये किलो है।
और 1 किलोमीटर जी से जी जी 2-3 महीने आराम से चल जाता है, जहाँ तक है। जी, ठीक है। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आप देना चाहें दे सकते हैं माता जी, अदरवाइज हम इसको एंड करेंगे। और आप लोगों के भी कोई सवाल अगर रह गए हैं इसके आसपास के तो आप पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने डिटॉक्स पे लिया है तो आप अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो ऑडियो वीडियो में आप बताएं ग्रुप में आकर, तो जिससे जो है दूसरों का भी विश्वास बढ़े। हम उसको ऑडियो को यूट्यूब पर भी डाल देंगे अगर आप कहेंगे तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो माता जी और कोई कोई भी जानकारी हो तो बताइए। मैं तो ये कहूँगी जिसने लिया है, सबने बहुत प्लस जानकारियाँ दी हैं, सब खुश हैं और आगे भी मंगाना चाहते हैं जिसने लिया है। तो सबसे बड़ी बात है, जिसने लिया है उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो आप ऑडियो सारी सुनेंगे तो आपको वो भी उनका भी रिजल्ट आपको पता पड़ेगा कि हाँ वास्तव में क्या चीज है। तो आप खुद सुनिए उनके परिणाम, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जी बिल्कुल, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस ऑडियो को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और वंदे मातरम। वंदे मातरम।